बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लोबिया मसाला करी की रेसिपी बनाऊंगी। तो उसके लिए यहाँ मैंने 2 कप लोबिया लिया और इसे तकरीबन 4 से 5 घंटों के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। आप सारी रात के लिए भी भिगो के रख सकते हैं, लेकिन मैंने 4 से 5 घंटों के लिए भिगोया था। भिगोने से ये होता है कि ये देखिए, पहले ये ऐसे हैं, ये देखिए कितने छोटे छोटे से हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको भीगे हुए दिखाती हूँ। ये देखिए फूल के कितने मोटे मोटे हो गए हैं। अब लोबिया को गलाने के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये देखिए, लोबिया को मैंने बहुत अच्छे तरीके से 5-6 पानी अच्छे तरीके से धो लिया था। अब हम इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब हम इसे बंद कर देंगे प्रेशर कुकर को, और लोबिया के गलने तक इसे हम पका लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं गलाएंगे, 95% हम इसे गला लेंगे। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर को खोल लिया है। चेक करवा देती हूँ मैं आपको कि ये गल चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये गल चुके हैं। ये देखिए, ओवर कुक नहीं हम इसे करेंगे। और ये जो इसमें पानी है इसे भी हम रहने देंगे, इसे हम ग्रेवी में यूज करेंगे। अब हम ग्रेवी बनाएंगे, उसके लिए यहाँ मैंने 1/2 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा डालूंगी। साथ ही यहाँ मैंने एक ये देखिए बड़े साइज का प्याज लिया और इसे यूं चॉप कर लिया है बारीक बारीक, ये डाल दूंगी। डाल के मिक्स करेंगे, इसे बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे गोल्डन कलर आने तक। प्याज हमारा अच्छा सा गोल्डन फ्राई हो चुका है। ये देखिए, अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून भर भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लूंगी ताकि मसाला हमारा जले नहीं, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं यहाँ इसमें टमाटर डाल दूंगी। टमाटरों को भी मैंने चॉप कर लिया था, ये देखिए, लेकिन आप काट के भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है। काट के डाल दें, रफली काटें और डाल दें। टमाटर डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। ये देखिए, मैंने इन्हें चॉप किया था, कोई बहुत ज्यादा बारीक नहीं ये चॉप हुए। इसमें ये आपको बड़े बड़े पीस नजर आ रहे हैं टमाटर के। तो अब हम इन्हें अच्छे से ऐसे भून लेंगे। तो अगर कोई आपको पीस ऐसे नजर आए, आपने तो काट के डालने हो तो ऐसे स्पून की हेल्प से इसे मैश कर लीजिएगा। अच्छे से मैश हो जाते हैं। 1-2 मिनट के लिए ऐसे मैश कर लेते हैं। अगर आपको लगे मसाला नीचे लग रहा है तो थोड़ा पानी डाल लें। टमाटर डाल के मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। और ये जो आपको इसमें पीस नजर आ रहे हैं, ऐसे स्पून की हेल्प से इसे आप कटाकट करके तोड़ फोड़ दीजिएगा। ये बड़े अच्छे से मैश हो जाते हैं। अब साथ ही मैं इसमें यहाँ मसाले डाल दूंगी ताकि मसाले भी अच्छे से भून जाए। मसालों में है मेरे पास यहाँ ये देखिए 2 टीस्पून है मेरे पास रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबल स्पून है मेरे पास धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून है मेरे पास जीरा पाउडर। थोड़ा सा मेरे पास नमक है, 1.5 टीस्पून जितना, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से, और 1/2 टीस्पून है मेरे पास हल्दी। ये सारे मसाले हम डाल देंगे। डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें बड़े अच्छे तरीके से भूनेंगे। आपको लगे कि मसाला नीचे लग रहा है, जैसे ये देखिए अभी इधर भी मुझे भी फील हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल के तो अच्छे से मसाले को भून लेंगे। मैं मसाले को अच्छे तरीके से भून रही हूँ। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी देर में 1-आधा घूंट पानी का डाल के तो आप इसे अच्छे तरीके से भून लीजिएगा। जितना मसाला अच्छा बना होगा उतना ही आपका सालन अच्छा बनता है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया है। ये देखिए, तकरीबन 8 मिनट लग गए हैं मुझे इसे भूनते हुए। तो ये देखिए, आप अगर कहीं कोई टमाटर नजर आए तो उसको ऐसे स्पून से मैश कर लीजिएगा। जितना अच्छा आपका मसाला बना होगा ना, उतनी ही अच्छी आपकी ग्रेवी बनके तैयार होगी। मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। ये देखिए, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब मैं यहाँ इसमें उबला हुआ जो हमारा लोबिया है वो डाल दूंगी। मैं पानी के समेत ही इसमें डाल रही हूँ। इसमें लोबिया डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे रख के बनाएंगे। जितना आपको मसाला या शोरबा चाहिए उतना ही आप बना लीजिएगा। अभी मैं इसे थोड़ा सा फ्लेम तेज करके तो इसे थोड़ा सा पकने दूंगी, फिर मैं इसे मीडियम फ्लेम पे करके तकरीबन 8-10 मिनट के लिए पकाऊंगी। लोबिया मसाला हमारा पकने लग गया है। यहाँ आपकी अपनी चॉइस है कि आपने इसमें कितना मसाला या शोरबा बनाना है। ये देखिए, आप इसकी थिकनेस देख लें। मैं अभी इसे थोड़ा और पकाऊंगी, मैं थोड़ा मसाले वाले बनाऊंगी। साथ ही मैं इसमें यहाँ 2-3 हरी मिर्चें डाल दूंगी। इन्हें मैंने दरमियान से कट लगा लिया है। मैंने इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम इसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा लोबिया मसाला करी, ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इसकी लुक चेक करें, खुशबू तो बहुत लाजवाब आ रही है। आप इसकी ग्रेवी देखें, ये देखें, बहुत शानदार हमारी ये करी बनके तैयार हुई है, लोबिया मसाला करी। अब मैं यहाँ इसमें 1.5 टीस्पून गरम मसाला डालूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, कम ज़्यादा कर लीजिएगा। थोड़ी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और धनिया डाल दूंगी। डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे।
माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शानदार बनके तैयार हुए हैं। खुशबू भी बहुत लाजवाब आ रही है। साथ ही मैं इसमें यहाँ हाफ लेमन डाल दूंगी। ये देखिए, लेमन डालने से ना लोबिया का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मेरे घर में ये अक्सर बनाया जाता है, बहुत मजे का बनता है, इसीलिए आज मैंने ये आपके लिए रेसिपी बनाई है। मैं लोबिया को 2-3 तरीके से बनाती हूँ। एक तो मैं इसे कीमे के साथ बनाती हूँ, एक ऐसे बनाती हूँ। अब इंशाल्लाह जल्द ही मैं कीमे वाली भी आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी। टू टेबल स्पून यहाँ मैंने इसमें लेमन का डाले हैं। इस स्टेज पर आप इसका नमक वगैरह चेक कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसकी लुक चेक कर लें, और खाने में जितने मज़ेदार हैं वो तो आपको बनाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने मेरी इस रेसिपी से ट्राई कर लिया ना, तो आप मुझे दुआएं देंगे। जहां आप 1 रोटी खाते हैं ना, वहां 2 खा जाएंगे इसके साथ। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूंगी और फिर मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। आप इसकी लुक चेक कर लें जरा, बहुत मजे के और बहुत फ्लेवरफुल ये बनके तैयार हुआ है। ये तो आपको बनाने के बाद ही पता चलेगा। मेरी इस रेसिपी से आप लोबिया मसाला करी बनाइएगा, बहुत मजे की बनेगी और आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया हमारा लोबिया मसाला करी। बहुत मज़ेदार है और खुशबू तो बहुत लाजवाब आ रही है। बनाइएगा और मुझे भी बताइएगा कि मेरी रेसिपी से आपने लोबिया बनाया तो कितना मजे का बना, या फिर आपको पसंद नहीं आया तो फिर भी बताइएगा। रिस्पांस जरूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।